हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग टर्म गोल इन इंडिया। ठीक है, हम अब आज के टॉपिक में मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। हमने जैसे लास्ट टॉपिक में डिस्कस करा था कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, वैसे ही एक और इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? इन मिक्स्ड इकोनॉमी देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप। इसमें क्या है, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट भी है और पब्लिक भी है। तो आप ये कह सकते हो ये मिक्सचर है बोथ इकोनॉमी का, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है, दोनों इन्वॉल्व होंगे, प्राइवेट और पब्लिक। अ मिक्स्ड इकोनॉमी अलाउज इकोनॉमिक फ्रीडम इन यूज ऑफ कैपिटल। इसमें क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम है कि आप कैपिटल को कैसे यूज करना है, बट ऑल्सो अलाउज फॉर गवर्नमेंट। इसमें क्या है, बट गवर्नमेंट का क्या है, कंट्रोल है टू इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अचीव सोशल एम। इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स को तो फुली राइट है कि वो कैसे अपनी कैपिटल को यूज करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी है कि ऐसी एक्टिविटीज हो जिससे सोशल एम्स भी अचीव हो। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ बोथ है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है मेंटेन प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, प्राइवेट ओनरशिप होगी और कंट्रोल भी होगा, बट अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन। बट गवर्नमेंट का क्या होगा, पूरा रेगुलेशन होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के अंडर क्या आता है, मेन एम इज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इन इकोनॉमीज का मेन एम क्या होता है, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो। इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस होगी, जैसे पॉवर्टी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो ऐसी इकोनॉमी इस पे फोकस करती है कि हमारे देश से गरीबी हटे, हमारे देश से बेरोजगारी हटे। तो इनका ये सोशल वेलफेयर मेन एम होता है। थर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होते हैं, द मेन एम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सेक्टर इज दैट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सोसाइटी। ऐसे सेक्टर्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का एम क्या होता है, इनकी हेल्प कर सके, इनको फाइनेंशियली असिस्ट कर सके, फाइनेंशियली इनकी मदद कर सके। तो कैसे सेक्टर्स होंगे इसमें, जैसे वेयर हाउसिंग, डेयरी फार्मिंग, डेयरी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये ऐसे सेक्टर्स है जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, उनकी हेल्प करती है, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना बिजनेस कर सकें। फोर्थ है फ्रीडम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बट कीप अ चेक ऑन मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है, लोगों के पास फ्री राइट है, वो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट साथ साथ में क्या करेगी, कंट्रोल करके रखेगी, रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखेगी कि कोई चीज गलत तो नहीं हो रही, कोई अपनी मार्केट में मोनोपोली तो नहीं बना रहा। तो गवर्नमेंट इस पे भी ध्यान रखेगी। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स क्या होंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के। मेरिट्स में क्या होंगे, जैसे आपने देखा इसमें पब्लिक और प्राइवेट बोथ का कंट्रोल है, तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होंगे। ऑप्टिमम यूज कैसे होंगे, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें दोनों सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों क्या करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे। पब्लिक सेक्टर किसके लिए काम करेगा, सोशल बेनिफिट्स के लिए, और प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज मीन्स मैक्सिमम यूज हो पाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे मेरिट्स पे। सेकेंड पॉइंट है हमारा लेसर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी होंगी वो कम होंगी, कैसे, कैपिटलिज्म एनहांस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कैपिटलिज्म में क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ पे प्राइवेटली ओन चीजें हैं, तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है उनका एम, तो कुछ इक्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, इनइक्वालिटीज कम होंगी क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन एफिशिएंट होगा ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या होगा, बोथ सेक्टर हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। द लेवल ऑफ एफिशिएंसी रिमेन्स हाई, तो दोनों एक दूसरे को compete करेंगे, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी लेवल अच्छा होगा। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क फॉर एफिशिएंटली फॉर प्रॉफिट। इसमें क्या होगा, सोशल वेलफेयर भी होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी होगा, और दोनों पार्टीज के बीच में क्या होगा, प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होता है तो लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि काम अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज की है, देयर इज बोथ इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशनल फ्रीडम। एवरी इंडिविजुअल हैज लिबर्टी टू चूज एनी ऑक्यूपेशन। देखो सोशलिस्ट में क्या होता है, वो गवर्नमेंट बाउंड कर देती है कि आप यहाँ मूव नहीं कर सकते, आप जॉब चेंज नहीं कर सकते। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं है, हर पर्सन के पास फ्रीडम है, उसके पास फुली राइट है कि उसके पास
ऑक्यूपेशन चूज करने का राइट है, उसके पास मूव ऑन करने का राइट है। ठीक है, तो ये इसका फ्रीडम एक मेरिट है। अब हम इसके कुछ डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन इकोनॉमीज में डीमेरिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कम होती है क्यों? इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी। आपने सुना होगा ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इतने एफिशिएंटली काम नहीं करते, वो अपनी ड्यूटीज को, अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइल इन प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, सो एफिशिएंसी गोज डाउन। देखो, पब्लिक सेक्टर में लोग ठीक से काम नहीं करते, बट प्राइवेट सेक्टर में, इन इकोनॉमीज में क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस डाल देती है, अपना कंट्रोल डाल देती है, उससे क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसका एक डीमेरिट से लैक ऑफ एफिशिएंसी। सेकेंड पॉइंट है हमारा करप्शन एंड ब्लैक मार्केटिंग कैसे होता है इन इकोनॉमीज में। पॉलिटिकल पार्टीज टेक अनड्यू एडवांटेजेस। अनड्यू मतलब होता है अननेसेसरी एडवांटेज, जो डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो, वो ले लेते हैं। कैसे? पॉलिटिकल पार्टीज टेक अनड्यू एडवांटेजेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंड दिस लीड्स टू इविल्स लाइक ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन एंड अदर इलीगल एक्टिविटी। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। जहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, आपने सुना है ना कि वो अननेसेसरी एडवांटेज लेते हैं, वो अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक मनी हो जाएगा, काला धन इकट्ठा हो जाएगा, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी होगी और अदर इलीगल एक्टिविटी और एक्टिविटीज होंगी जो लीगल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगा। अनस्टेबिलिटी कैसी होगी इन इकोनॉमीज में? मिक्स्ड इकोनॉमीज आर नॉट स्टेबल इन नेचर, ये स्टेबल नहीं होते। द पब्लिक सेक्टर गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स वेयर एज प्राइवेट सेक्टर रिमेन कंट्रोल। यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक सेक्टर्स को तो बहुत अच्छे से बेनिफिट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बट प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं, इतने कंट्रोल डाल देते हैं, तो इसलिए क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगी कि इसमें कुछ को बेनिफिट्स मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा। अब हम लास्ट इसका डीमेरिट के बारे में बढ़ते हैं। मोर वेस्टेजेस। इन इकोनॉमीज में क्या है, वेस्टेजेस ज्यादा होगी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी फंड्स आर एलोकेटेड टू पब्लिक सेक्टर। आपको पता है हर गवर्नमेंट में हर चीज का एक बजट होता है डिसाइड, उस बजट के बेसिस पे लोग फंड्स एलोकेट हो जाते हैं और लोग उस फंड को पूरे साल यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई वो आया, जैसे प्रोजेक्ट आता है ना कि डैम्स बनेंगे या ब्रिजेस बनेंगे, तो इसका प्रोजेक्ट आया तो गवर्नमेंट एक फंड एलोकेट कर देगी, इतना फंड इस वाले ब्रिज को बनाने में लगेगा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग क्या करते हैं, अगर उससे कम भी लग रहा होगा तो लोग क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में उस फंड को मिसयूज करते हैं, अपनी पॉकेट भर लेते हैं। दे मिसयूज रिसोर्सेज एंड फंड्स गोज इनटू पॉकेट ऑफ इंटरमीडियरीज। वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं और फंड्स किसके पास चला जाता है, जो इंटरमीडियरीज के पास चला जाता है, जो फंड्स है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने एक फंड एलोकेट करा, वो डायरेक्टली जो लेबर काम कर रही है उनको उतना फंड नहीं मिलता, बीच में लोग क्या करते हैं, उस पैसे को खा लेते हैं और लोगों को उतनी वेजेस भी नहीं मिल पाती। तो ये एक इसका डीमेरिट्स है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।